बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक इच्छाधारी नागिन का वाकया सुनाने वाले हैं। जब राजस्थान के एक गांव में एक इंसान से एक नाग की मौत हो गई तो कैसे नागिन ने उस इंसान से अपने नाग का बदला लिया, जिसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, पहले भी आपने फिल्मों, कहानियों, किस्सों में ये बातें जरूर सुनी होंगी कि नाग नागिन का प्यार एक दूसरे के लिए अटूट होता है, और अगर कोई इंसान धोखे से भी नाग या नागिन को मार दे तो नाग या फिर नागिन अपना बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठते हैं। और ऐसा ही हुआ राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक इंसान के साथ, जिससे धोखे से एक नाग की मौत हो गई। फिर उसकी नागिन ने जो किया वो देखकर पूरे गांव वाले कप कपाने लगे। दोस्तों, ये सारा वाकया क्या है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक विनोद नाम का लड़का रहता था। विनोद बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां थीं। वो उन्हें चराता और दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि एक गाय कम थी। शायद वो गाय जंगल में रह गई होगी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उसे जंगल में कहीं ढूंढ कर लाता हूं। विनोद जब गाय को ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में जा पहुंचा तब उसने देखा कि सामने एक बहुत ही चमकीली सी चीज चमक रही है। उसने सोचा कि यह कोई जरूर बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की है। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने उसे लकड़ी से बाहर कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय मर गया। जब विनोद को यह समझ में आया कि यह तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि वो सच में मर गया है क्या। वो नाग मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और उसने उस नागमणि को अपने हाथ में ले लिया और एक इच्छा की कि मेरी गाय जंगल में जो खो गई है वो तुरंत वापस आ जाए। और ये क्या, अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई हो। वो सब कुछ अब पा लेगा जो वो पाना चाहता था। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को जब मरा हुआ देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिल का चेहरा देख लिया था, क्योंकि विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को जलाया नहीं था। वो उसे ऐसे ही छोड़कर आ गया था और उसकी यही गलती कारण बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक उसके पास वो नागमणि नहीं थी तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदला और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान बन चुका था। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उसे रोते हुए देखा तो उसके रोने का कारण पूछा तो उस स्त्री नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ हूं, पास के गांव में ही रहती हूं, परंतु कल रात वो किसी दूसरी स्त्री से शादी करके आ गया और मुझसे मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूं, लाचार हूं। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और वो उसकी सुंदरता को देखकर भी मोहित हो चुका था। वो उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने के लिए कहीं गए।
तो कविता ने विनोद से पूछा, ये तुम्हारे गले में क्या चीज चमक रही है? तो विनोद ने कहा, ये तो एक मामूली सा ताबीज है। वो नागमणि विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूं। परंतु ये बात सुनकर विनोद गुस्से में आ गया और लड़की से बोला, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता है। इसके अलावा तुमने जो मुझसे मांगना है मांग लो, पर यह मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। उसके बाद इच्छाधारी लड़की ने विनोद से कहा कि पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, परंतु मैंने एक छोटी सी टंगी हुई चीज क्या मांग ली, तुम मुझे उसे नहीं दे रहे। उसके बाद विनोद ने कहा, अच्छा ठीक है ले लो, पर मुझे जल्दी वापस दे दो। विनोद ने वो चमकीली चीज निकालकर उस लड़की के हाथ में दे दी और जैसे ही वो नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका रूप बड़ा ही भयानक और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और उस इच्छाधारी नागिन ने उसे डसकर वहीं मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें कभी भी जाने अनजाने में किसी भी नाग या नागिन या किसी भी जीव पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का सबक बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। खुदा हाफिज।